नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर संग्राम सिंह पंजाब से। दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। शुरू करता हूँ अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के एक सफ़र से, जिसकी आज हम 12वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। दोस्तों, बात यहाँ से शुरू होती है कि 2012 वो साल था जब हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सच की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक प्रण लिया और पूरे भारतवर्ष में एक संकल्प के साथ एक बाई रोड जर्नी स्टार्ट की, जिसमें हमने 5 स्टेटों में, पूरे भारत के 5 स्टेटों में हमने कॉन्फ्रेंसेस की थी। और वो साल था 2012 और दिन था 13 मार्च। 13 मार्च 2012 को हमारा ये सफ़र शुरू हुआ था, जिसको आज 13 मार्च 2024 को 12 साल पूरे हो चुके हैं दोस्तों। और फिर दोस्तों 2013 में ऑल इंडिया 5 कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद विनोद कुमार जी ने अपना किया हुआ वादा निभाया और भारत सरकार के पास गए, और उनके अथक प्रयासों से भारत सरकार ICMR डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की रिकॉग्निशन स्टार्ट करने का लेटर जारी किया, जिसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। और उन्हीं के प्रयासों की वजह से पहली बार अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स आयुष डिपार्टमेंट को सरकार के द्वारा 500 करोड़ रुपए का अनुदान मिला। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एक लीडर, कथित साइंटिस्ट या जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की रिकॉग्निशन की फाइल लेकर IDC के सामने गया, उन्होंने अपने आप को सर्वे सर्वा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब IDC की तरफ से सवाल पूछे गए, उनका सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दिया गया, और वही हुआ जिसका डर था। आज स्थिति आप सब लोगों के सामने है कि भारत में क्या चल रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि 2013 में वो एक शख्स जिसकी वजह से ये सारी हलचल शुरू हुई, उन्होंने कभी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, और उन्हीं की वजह से ये सारा सिस्टम अपने गंतव्य की तरफ बढ़ने के लिए स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, ये हमारे सिस्टम की एक बदकिस्मती है कि हमारे ही कुछ ऐसे लीडर्स जो 2013 के पहले सिस्टम को लंगड़ा सिस्टम बोलते थे। ये लंगड़ा वर्ड से वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और कहते थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही 2013 में रिकॉग्निशन की फाइल खुलती है और IDC कमेटी बैठती है, तो वही लीडर सबके सामने जाके बैठते हैं कुर्सी के ऊपर, और उन्हीं के बोल हैं ये कि ये सिस्टम का कुछ नहीं होगा, और आज वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ आपने देखा होगा कि 2013 के बाद पिछले 10 सालों के अंदर मार्केट में कुछ ऐसे चेहरे आ गए जिनको हमने 2013 से पहले कभी देखा ही नहीं था, और वो लोग हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा दे रहे हैं। हमारे भोले भाले चिकित्सकों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की थ्योरी को तोड़ मरोड़ कर होम्योपैथी घुसेड़ के उसके अंदर उसमें हायर पोटेंसीज 100, 200, 500, 1000, 10,000 तक की पोटेंसी का यूज़ करना बता रहे हैं। दोस्तों, ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। अगर यही काम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में है और वही काम होम्योपैथी में है, तो दोनों में अंतर कैसा? फिर तो वो होम्योपैथी हो गई। यही चीज़ इन लोगों को सो कॉल्ड जो टीचर्स हैं, ऑनलाइन आपकी क्लासेस लेते हैं, आपके शहरों में आके क्लासेस लेते हैं, उसकी फ़ीस वसूल करते हैं, आप उनको पूछिए कि फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या रहा, फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहा। अगर हमने प्रैक्टिस होम्योपैथी की तरह पोटेंसीज से करनी है, तो फिर इलेक्ट्रोपैथी किस चीज़ की साइंस है? ये सरासर गलत है, आपको गलत पढ़ाया जा रहा है। कृपया करके इनसे बचें और सही इलेक्ट्रोपैथी के फंडामेंटल को जानने की कोशिश करें। इस वीडियो के अंत में मैं अपने सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक भाइयों से एक अपील करना चाहूँगा कि आओ हम सब मिलकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के एक सुनहरे भविष्य के लिए डॉक्टर विनोद कुमार जी, जो इस सिस्टम को पूरे विश्व में दोबारा रीएस्टैब्लिश करने में जी जान से लगे हुए हैं, उनके प्रयासों को और सराहना करें और उनके कंधे को और मजबूत बनाएं, ताकि वो इस सिस्टम को उस ऊंचाइयों पर लेके जाएं जहां पे मैटी जी ने इसकी शुरुआत की थी, और
उसी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के तहत भारत सरकार को मजबूर कर दे कि इसकी रिकॉग्निशन की फाइल को ग्रीन स्टैंप लगा दे और इसकी जल्द से जल्द मान्यता हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।